हाँ जी, तो सुनिए जरा, मैं बात रिकॉर्डिंग कर रहा था। रिकमेंडेशन। दे रहा हूँ बेटा, एक सेकंड दे रहा हूँ। ओके सर। दे दी। अच्छा जी, अब सुनिए ध्यान से जरा। हम बात करके चल रहे थे कि और स्क्रीन शेयर करो। बेटा होने में टाइम भी लगता है ना, 3 सेकंड का टाइम आता है, तुमने उससे पहले ही बोल दिया। अच्छा सुनो, अब ये सुनो जरा ध्यान से। मैं कह रहा था एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला पॉसिबल नहीं है, हम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाई। ठीक है जी, तो अब लिखो जरा, हेडिंग डालो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड में लिखना है SHE, शी। नाउ व्हाट इज शी? शी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने क्या किया, हाइड्रोजन की ये इलेक्ट्रोड बनाई, उसको स्टैंडर्ड बोला। कैसे बनाई मैं बताता हूँ जरा। हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने हाइड्रोजन गैस फिल कर दी। ठीक है जी। अब जो हाइड्रोजन अंदर फिल करी हुई है, पूरी फिल करी हुई है, वो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला हाइड्रोजन है। लिक्विड हाइड्रोजन फिल करी है, 1 बार प्रेशर पे करी है, और 298 केल्विन टेम्परेचर लिया। इसके अंदर 2 रॉड्स लगाई प्लेटिनम की, ताकि यहां से कंडक्ट कर पाए, हम किसी सेल में जोड़ पाए। तो इसको बोला हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड ली है, कंडीशंस मैंने आपको बता दी, और इसका जो पोटेंशियल है हमने लिया 0। तो लिखना जरा, हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखना लिक्विड of concentration 1 molar at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, and 1 bar pressure, and 1 bar pressure pressure is considered to be SHE। उसको हम SHE बोलते हैं। The potential of SHE is 0 वोल्ट। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसके हिसाब से हम हर चीज का पोटेंशियल निकालते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हिसाब से हर चीज का पोटेंशियल निकलता है। ठीक है यहाँ तक बात? हम रेफरेंस में तो किसी को भी ले सकते हैं। हाँ जी, रेफरेंस में तो हम किसी को भी ले सकते हैं ना। बिल्कुल ले सकते हैं, पर हाइड्रोजन ना इस बात से भी लिया गया है कि कई चीजों को ऑक्सीडाइज करता है, और कई चीजें हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करती हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नियरली बीच में आ जाता है। और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, क्योंकि हाइड्रोजन पोटेंशियल लेने के बड़े सारे फायदे और भी है ना। रेफरेंस क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से हम पीएच लेवल निकाल सकते हैं। पीएच लेवल निकाल लेंगे तो हम उस चीज का एसिडिटी और बेसिडिटी पता लगा सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। इतना समझ आ गया सबको? एनसीईआरटी निकालें जरा, 1 मिनट।
हाँ जी। तो यहाँ देखें जरा हम, उससे पहले ये देखिए जरा, ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। आगे चल रहे हैं, ये रही थी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 1 बार प्रेशर पे। ठीक है, 1 बार प्रेशर पे हम लिक्विड हाइड्रोजन लेते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, हमने क्या किया। अब ऐसे समझना, किसी चीज का मुझे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है जी। अब वो चीज हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकती है या नहीं कर सकती। अब मान लेते हैं हम, जो जिंक होता है ना, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है। तो Zn+2 से वो खुद क्या बन जाएगा, जिंक। और अगर उसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा तो हाइड्रोजन H2 से वो क्या बन जाएगा, H+। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, पहले कंप्लीट हाफ रिएक्शन लिखें जरा। Zn+2 से बना Zn, नहीं, Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आएगा ना। Zn+2 में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो बना Zn। और H2 में से जब H+ बना तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो मैं यहाँ पर 2 कर दे रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। जब इसको आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगी इक्वेशन, Zn+2 से H2 गया और 2H+ बना और Zn बना। अब इसके लिए अगर मुझे पोटेंशियल निकालना होता, ई नॉट सेल निकालना होता, अब यहाँ पे ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन की तो वैसे ही 0 है। अब ई नॉट सेल कैसे निकलता है, राइट माइनस लेफ्ट। ई नॉट सेल कैसे निकलता है, राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट पे क्या होता है, क्या बताइए। ई नॉट सेल जो होता है वो होता है राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है जी। तो राइट माइनस लेफ्ट में राइट क्या होता है, क्या रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन किसकी हुई, जिंक की। तो जिंक की मान लो ई ले रहा हूँ, माइनस हाइड्रोजन की क्या होगी, 0। तो जो भी वैल्यू आएगी इस ई नॉट सेल की, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, जिंक की वैल्यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 ही है। सबको ये बात समझ में आई है। सबको समझ में आ गया, फटाफट से एनसीईआरटी पढ़ो जल्दी से। पूरी एनसीईआरटी 2 पेजेस हैं, ज्यादा नहीं है बेटा। जब तक आप सारा पढ़ोगे नहीं तब तक आगे कन्वर्ट नहीं होगा। फिर मैं ये सीरीज पढ़ बताता हूँ, ये सीरीज क्या बता रही है, फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे जल्दी।
बेटा किसी को कुछ बोलना हो ना तो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, आप लोगों का मैसेज मुझे मिलेगा नहीं, ठीक है ना, जैसे मैसेज आ रखे हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा है? नर्स इक्वेशन से पहले का चल रहा है श्रुति, वो तो तुम्हें आता है ना, तुम अगली क्लास में आना भाई, आज की क्लास तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं होने वाली। तुम्हें नर्स इक्वेशन आती है तो अगली क्लास में ज्वाइन करोगी तो ही तुम्हें तुम्हारा बेनिफिट होगा। फटाफट से एनसीईआरटी पढ़ो भैया, बाकी भी, और अपनी एनसीईआरटी निकालो ना। मैं दिखाता रहूं क्या छोटे बच्चों की तरह? हाँ जी, क्या क्या बोल रहे हो? कहाँ से रीड करना है जी? नर्स इक्वेशन से पहले पहले तक सारा रीड करना है। ओके सर। अच्छा, और कल टेस्ट होगा जी आप लोगों का, फ्राइडे को सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट होगा, 4 to 5। उसके बाद 5:30 ज्वाइन करोगे आप। सर क्यों, मतलब एकदम से ऐसे? क्या? सर पहले वाला तो मिला ही नहीं अभी। पहले वाला नहीं मिला भाई, कोई बात नहीं, पहले वाला मिल जाएगा, लेकिन ये टेस्ट है, ये परसों टेस्ट होगा बेटा आपका। ठीक है। सर फ्राइडे को सर घर पे फंक्शन सा है सर। कोई बात नहीं, मम्मा से बात करा दो। अभी बुलाओ या मैं बार कॉल बार पे करा दूं? मैं बार बार मैं बार बार टेस्ट चेंज करता रहूं क्या? यही काम रह गया? एक बार बताओ, एक टेस्ट की डेट रख रहा हूँ, अब आगे पीछे दे देना और क्या होगा, पारुल मैम से बात सर कर आप लेना। उस दिन की तरह कर देना ना कि फॉर एग्जाम्पल आप फ्राइडे को ही रख दो, मैं कह रही हूँ बस टाइम चेंज कर दो कि मैं रात को टेस्ट दे दूं, तो आप उस टेस्ट पे कोड रख देना ना, आप उन बच्चों को कोड देते रहना जो टेस्ट आपसे लिखते जाएंगे, जैसे आपने पहले टेस्ट में किया था पॉलीमर्स वाले पे। ठीक है। पढ़ लिया सबने? चले आगे? ठीक है जी, अगला टॉपिक चलते हैं हम। अब सुनो ध्यान से जरा, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है आपको एनसीईआरटी में, ये वाली सीरीज, इस सीरीज में भी हर चीज का रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। इस सीरीज में भी हर चीज का रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, और आपको ये बात याद रखनी है, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल, उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
ये क्या? हाँ जी, तो आगे चलें जरा। सबको समझ में आ गई बात? अब सुनिए जरा ध्यान से। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, नो डाउट। ई नॉट सेल निकालने के लिए हम लोग ई राइट माइनस ई लेफ्ट निकालते हैं, फॉर्मूला डालते हैं, वैल्यू आती रहती है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब तक डलता है जब हर चीज की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 1 हो। जब हर चीज की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होगी तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हर चीज कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी नहीं होगी तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ना हो उस टाइम पे जो फॉर्मूला लगता है उसे बोलते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन। NERNST, नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। लिखो जरा, व्हेन, इसमें लिखो जरा, व्हेन concentration of species, when concentration of species is not unity, then we apply Nernst equation. अब कैसे अप्लाई होती है देख लीजिए। मैं पहले एक सिंपल सी इक्वेशन लेके चल रहा हूँ। m प्लस n है, इसमें n इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, ये बन गया m सॉलिड। तो इसके लिए जो एक्चुअल नर्स्ट इक्वेशन है वो ये है, E ऑफ सेल, E मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड है, इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RTNF ln, ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये होती है नर्स्ट इक्वेशन। अब जो चीज सॉलिड है, जो सी चीज सॉलिड है, सॉलिड के केस में हम उसकी एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन लेते नहीं है, सबको पता है ये बात। तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ऊपर वाली चीज को हम हटा देंगे, तो ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RTNF ln 1/m+n। इसको लिखना जरा, फिर मैं बताऊं बाकी ये चीजें हैं क्या क्या। सर ऐसा किसके केस में होती है ये? क्या चीज? जो ये आपने 11 लिखा है उससे पहले बताया था ना कि ये कौन से सेल के केस में होती है? ये कुछ नहीं, यहाँ पे ई सेल ही है, यहाँ पे ई नॉट सेल ही है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है जी। फॉर्मूला यही है जी, फॉर्मूला यही है। 11 ठीक नहीं है। है, ये मैंने वो इन्वर्टेड कॉमर्स डाले हुए हैं, वो 11 दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है। कितना नोट कर लिया सबने? तो अब सुनिए जरा, इसमें RTNF क्या है? R है गैस कांस्टेंट, R है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 8.314। R गैस कांस्टेंट है 8.314। T टेम्परेचर हम स्टैंडर्ड लेते हैं 298 केल्विन। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। F होता है फैराडे, फैराडे, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। इतना चार्ज मिल करके एक फैराडे बनता है। और ये किस पर होता है? ये होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ले लो
उन पे जो चार्ज होता है उसे फैराडे बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम इनटू एवोगैड्रो कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब ध्यान से देखिए जरा, अब मैं एक स्टैंडर्ड कंडीशन इक्वेशन ले रहा हूँ, इससे थोड़ी अच्छी इक्वेशन, उस एक इक्वेशन में आपको सब कुछ समझा दूंगा, आप समझ लीजिए अच्छे से। अब ले रहा हूँ फॉर रिएक्शन, हम एक रिएक्शन ले रहे हैं आर्बिट्रेरी, तो इसके अंदर अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लगाता तो क्या आती वैल्यू? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पावर अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पावर, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है जी, ओके। तो अब देख लेते हैं जरा, तो अब आर टी एन एफ की वैल्यू पुट कर दूं अगर मैं, आर टी और एफ, उससे पहले मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन, एन को छोड़ दे रहे हैं हम, एफ, इन सब की वैल्यू मिला करके आएगी 0. एक मिनट, आर किलो डाल रहे हैं हम 8.314, टी टेम्परेचर 298, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होंगे, एफ फैराडे 96500, और एक देखना जरा जो एल एन है, एल एन को मैं लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो एल एन को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस। जब पूरी इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो जो फॉर्मूला बना ई ऑफ सेल, ई नॉट नहीं है, ई ऑफ सेल स्टैंडर्ड नहीं है, नॉर्मल है, ई नॉट सेल इक्वल टू सारी वैल्यूज को सॉल्व कर करा के ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, साथ में लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इतना नोट हो गया सबका? हाँ जी, नोट हो गया सबका इतना? अब निकालिए एनसीईआरटी क्वेश्चन, सबको सॉल्व कर, नोट कर लिया सबने? अब निकालो एनसीईआरटी क्वेश्चन 3.1, सॉल्व करो फटाफट से, देखो जरा।
फरहान जी, जिसका एनसीईआरटी है प्लीज एक बार ऊपर वाली इक्वेशन भी देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और देखना जरा। मान लो इक्वेशन है ये देखो जरा। मान लो ये इक्वेशन है। बोलते हैं कई बार लिखते बोल देते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ सेल। कंस्ट्रक्ट अ सेल। कुछ नहीं करना, पहले ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को उठाओ। किस में हुई है? जिंक में। ऐसे लिख दो, पहले ऑक्सीडेशन, एक डंडा, फिर दो डंडे डालने हैं। इस दो लाइंस का मतलब है सॉल्ट ब्रिज होगा, फिर रिडक्शन वाले पार्ट को। पहले ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखते हैं, फिर रिडक्शन वाला पार्ट लिखते हैं। इस रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हो सकता है आपको ऐसे लिखा आ जाए। कई बार यहाँ पे स्लैश डाल के PTS भी लिख देंगे, उससे कोई टेंशन नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है। वो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, बस प्लेटिनम इनर्ट होता है। तो ऐसे लिखा होगा, बोलेंगे इक्वेशन बना दो, 1 मार्क का क्वेश्चन। सेल कंस्ट्रक्ट कर दो, आ जाता है। तो फटाफट से ये नोट करने के बाद, नोट कर लिया होगा सबने, ये है कंस्ट्रक्ट अ सेल। इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, सेल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है। और हो सकता है कभी सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो तो हमारे को इक्वेशन निकालनी हो, तो इक्वेशन करिए फटाफट से। 3.1 नेक्स्ट इक्वेशन लगाइए। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन। देख लीजिए, रिएक्शन दे रखी है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है हमारे को, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेने हैं उसकी पावर में, डायरेक्टली इनर्ट इक्वेशन लगानी है। अब देखिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का कैसे बनता है। सबसे पहले ई नॉट सेल निकालने को भी आता है, और फिर नर्स इक्वेशन लगा के ई सेल निकालेंगे।
कुछ भी कोई डिसीजन नहीं है हमारे घर में, कुछ भी नहीं बन सकता। हेलो, हाँ जी बेटा, हो गया क्वेश्चन? हो गया जी सबका? बता दीजिए हाँ जी फटाफट। सर, हो गया। ठीक है बेटा, अगला देखें, टॉपिक देखें अगला। हाँ जी, अगला टॉपिक है ई सेल relation between E naught cell and K equilibrium constant। अब ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं, मैंने रिएक्शन ले ली, Zn प्लस Cu प्लस 2 से बना Zn प्लस 2 प्लस Cu। इसके लिए ई इक्वेशन, नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन, मैं पहले मैं रैंडम इक्वेशन ना, एक मिनट बेटा, ये वाली एक बार देखना जरा। इसी वाली इक्वेशन से मैं पहले आपको बता रहा हूँ जरा। एक इक्वेशन ले रखी है हमने, ये वो वाली इक्वेशन मैं फिर बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पहले जनरलाइज मैं आपको करा दूं। तो अब यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, ये इक्वेशन आ गई। अगर ये वाली हमारे पास इक्वेशन थी, उससे ई नॉट सेल का ये वाला फॉर्मूला बन गया, ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ। इसी को हम, अगर मैं बोलूं एट इक्विलिब्रियम, अब ध्यान से सुनना जरा, इक्विलिब्रियम पे केसी क्या हो जाएगा? सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी। ये केसी हो जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम है तो सेल के अंदर क्या ईएमएफ होगी? नहीं होगी, ई नॉट सेल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, ये तो 0 हो गया ई ऑफ सेल, तो मैं 0 लिख देता हूँ। 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ लॉग के सी। तो ये हो जाएगा आपका लॉग के सी, या ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी एन एफ लॉग के सी। हाँ जी, तो ये आपको मैंने रिलेशन बता दिया नर्स इक्वेशन में, और नर्स इक्वेशन का ई नॉट सेल में, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में।
नोट हो गया जी ये सबका? हाँ जी, नोट हो गया। तो अब यही हम आगे वाले में लगा रहे हैं बेटा। यही वाली इक्वेशन में अगर हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाते तो इस बार n की वैल्यू क्या हो जाती? इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2।